हेलो, नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं। फ्रैक्शन क्या है? फ्रैक्शन भिन्न भिन्न के पॉइंट को हम लोग जानते हैं। और मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल, एचसीएफ, एलसीएम बताया था। आज हम लोग फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हम लोग जानते हैं भिन्न क्या होता है। व्हाट इज फ्रैक्शन? कोई भी चीज़ को हम लोग भिन्न कैसे कह सकते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ पे स्लाइड पे फ्रैक्शन का हम लोग डेफिनेशन लिख दिए हैं, परिभाषा। तो एक एक करके इसके बारे में जानते हैं। भिन्न, यदि कोई संख्या x बटा वाई के रूप में हो, कोई भी संख्या x बटा वाई के रूप में हो तो उसे भिन्न कहते हैं। मतलब बटा में रहना चाहिए, जैसे 4/8, 6/8, 7/8, तो वह संख्या भिन्न है। लेकिन x और y क्या रहना चाहिए? x और y पूर्णांक संख्या रहना चाहिए और y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि y का वैल्यू 0 हो गया तो वह भिन्न संख्या नहीं है। y का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग 8/0 यदि कोई संख्या ले लेते हैं तो 8/0 मेरा क्या हो जाएगा? 8/0 लेंगे तो मेरा 8 ही आ जाएगा। तो ये भिन्न मेरा हुआ, भिन्न का फॉर्म नहीं हुआ। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी संख्या का हम लोग बाय में, जैसे 8/0, 7/0 इस प्रकार नहीं लिख सकते। मतलब जो हर है, जहाँ पे y मेरा x क्या है? x मेरा अंश है, न्यूमिनेटर, और y क्या है? डिनोमिनेटर है। तो हम लोग डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं लेना है। ये बात को हम लोग को माइंड में सेट करना है। तो आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो यहाँ पे फ्रैक्शन हम लोग जाने कि कोई भी संख्या x बटा वाई के रूप में रहना चाहिए, जहाँ x और y क्या एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन y का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के संख्या को भिन्न कहते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हम लोग का मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट, मतलब भिन्न से किस टॉपिक रिलेटेड है, कौन कौन पॉइंट रिलेटेड है। तो भिन्न से हम लोग का रिलेटेड है आरोही क्रम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही क्रम को हम लोग बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर जब दो या अधिक भिन्नों को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। मैंने दो या अधिक भिन्न को, कोई भी भिन्न को जब बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो इस प्रकार के भिन्न को हम लोग क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4। मतलब इस प्रकार के भिन्न को मतलब बढ़ते हुए रहना चाहिए। दो जब भिन्न आ जाएगा, दो या दो से अधिक भिन्न को हम लोग किस प्रकार में सजाएंगे? बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो इस प्रकार को हम लोग सजावट को क्या कहते हैं? आरोही क्रम कहते हैं। तो हम लोग को यहाँ देखना क्या है कि मिनिमम 2 भिन्न रहना चाहिए और उसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो इस प्रकार के सजावट को, डेकोरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? आरोही क्रम बोलते हैं, क्रम को। फिर हम लोग जानेंगे इससे नेक्स्ट अवरोही क्रम क्या है। अवरोही क्रम जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है। जब दो या अधिक भिन्नों को घटते क्रम में सजाया जाता है, मतलब इसमें भी 2 भिन्न रहना चाहिए। और किस प्रकार इसमें सजावट रहना चाहिए? आरोही में हम लोग देखें कि बढ़ते क्रम में, लेकिन अवरोही में किस प्रकार? घटते क्रम में। तो अवरोही क्रम में जब 2 भिन्न रहेगा उसे हम लोग देखेंगे कि वो घटते क्रम में रहना चाहिए। तो मेरा यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 8/19, 7/19, 5/19, 3/19, जो कि मेरा घटते क्रम में सज रहा है। हम लोग कुछ भी एग्जाम्पल लेंगे जैसे भिन्न के रूप में, जैसे हम लोग ले लेंगे 4/8, 2/8, 1/8। मतलब जब 2 को भिन्न लेंगे, 2 भिन्न या उससे अधिक, तो इस प्रकार। और भिन्न को हम लोग किस प्रकार में सजाएंगे? घटते क्रम में सजाएंगे। तो इस प्रकार के क्रम को हम लोग अवरोही क्रम कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग फ्रैक्शन की डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट आरोही क्रम और अवरोही क्रम को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं कि भिन्न
भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे, कैसे हम लोग कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन आप लोग समझ गए तो भिन्न आपके मुट्ठी में हो जाएगी। मैंने फ्रैक्शन आप लोग निकाल पाएंगे कि कोई भी मतलब बढ़ते हुए क्रम में दे दिया, घटते क्रम में, तो आप लोग तुरंत उसे समझ जाएंगे। तो भिन्नों की तुलना को एकदम ध्यान से समझिए। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन क्या है, क्या है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। दो या दो से अधिक भिन्नों की तुलना निम्न 4 तरीकों से किया जाता है। मतलब किसी भी भिन्न की तुलना हम लोग करेंगे तो किस 4 तरीकों से करेंगे। पहला जो है क्रॉस गुणन नियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन बोलते हैं। फिर हम लोग है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम से, अंश और हर के अंतर से, मतलब बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। फिर भाग से बाय डिवीजन। तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्तक मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में निकालना सिखा दिया है कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। यदि आप लोग एलसीएम में कन्फ्यूजन है तो पिछले लेक्चर में जाके एलसीएम को कवर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ समझे कि 4 तरीके से निकाल पाएंगे किसी भी भिन्न की तुलना, जो कि पहला होगा तिरछा गुणन नियम, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। दूसरा होगा एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक से। तीसरा होगा बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, और तीसरा बाय डिवीजन से। तो हम लोग 4 प्रकार की तुलना से हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। तो पहला तुलना को देखते हैं किस प्रकार हम लोग पहला तुलना के माध्यम से हम लोग कंपैरिजन कर पाएंगे। तो मेरा जो पहला तुलना है वो हम लोग क्या देखें, जो मेरा पहला तुलना वो मेरा क्या था, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन जो हम लोगों को बताया कि तिरछा गुणन नियम, इसका हिंदी होता है तिरछा गुणन नियम, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन। जो हम लोग को कैसे निकालना है कि जैसे मैंने यहाँ कोई भिन्न यदि हम लोग को मान लेना है, जैसे मैंने यहाँ एक भिन्न मान लिया, क्या है मेरा एक भिन्न, ए बटा बी, और मेरा भिन्न है तथा सी बटा डी, सी बटा डी। तो हम लोग इस प्रकार से 2 भिन्न को मान लिए, और दोनों भिन्न को हम लोग क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, तिरछा गुणन कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे, तिरछा गुणन कर देंगे, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं एडी, एडी, और हम लोग क्या लिख सकते हैं, एडी तथा बीसी लिख सकते हैं, एडी तथा बीसी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन से तिरछा कैचिया गुणन हम लोग इसको बोलते हैं, कैचिया गुणन। मतलब क्रॉस करना है साइड, इधर एक कोना एक कोना और एक कोना एक कोना, मतलब पहला एक कोना और एक कोना एक कोना। कैंची का जिस प्रकार साइज रहता है उसी प्रकार साइज से हम लोग गुना करेंगे। तो हम लोग यहाँ इसे कहते हैं कैचिया गुणन कहते हैं, तिरछा गुणन कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कहते हैं। तो हम लोग यहाँ गुना करने ए बी, ए डी और सी बी आ गया मेरा, तो ए डी और सी बी आ गया। तो यदि इस प्रकार से यदि कोई भिन्न रहेगा, जैसे हम लोग का यहाँ जैसे मान लिए, अब देखें यहाँ पे इस तरह से गुना करना, जैसे मेरा एक भिन्न क्या था, ए बी तथा सी डी भिन्न था, तो मेरा 2 भिन्न था। तो हम लोग इसे किस प्रकार पहचानेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, किस संख्या को हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे, किसको अवरोही क्रम में सजाएंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग। तो इसे पता करने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग पहला क्रॉस मल्टीप्लेक्शन किया जिसमें हम लोग को क्या आया, ए डी आया और हम लोग का बी सी आया, ए डी और बी सी आया। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे कि यदि ए डी और बी सी इस प्रकार से आया तो हम लोग का जो ग्रेटर देन रहेगा, यदि इस प्रकार के टर्म में हम लोग ग्रेटर लिख लेंगे, ए डी ग्रेटर देन बी सी, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन के बाद ग्रेटर का सिंबल लगा देंगे, ए डी ग्रेटर बी सी, ए डी ग्रेटर देन बी सी यदि हो जाएगा, ए डी ग्रेटर देन बी सी, मतलब जैसे यहाँ पे मेरा 4/8 रहेगा और 6/8 रहेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे, 8 चौक 32 हो जाएगा और 6 8 48 हो जाएगा, 8 चौक 32 और 6 8 48 हो जाएगा। तो यदि मेरा ए डी ग्रेटर देन हो जाएगा बी सी से, तो कितना आया, 8 चौक 32, 6 8 48, 6 8 48, तो मेरा ये ग्रेटर तो हो नहीं रहा, छोटा हो जा रहा। यदि छोटा हो जाएगा तो मेरा जो भिन्न बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा। हम यहाँ पे समझाना ये चाह रहे हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में जानते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं, कि कोई भी भिन्न हम लोग का यदि दिया रहेगा तो हम लोग ए डी यदि ग्रेटर बी सी हो जाएगा तो हम लोग का जो टर्म रहेगा सेंटेंस में वो हम लोग का
ए बी ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, सी डी से रह जाए, सी डी हो जाएगा। और यदि वही संख्या ए डी लेस देन हो जाएगा मेरा बी सी से, तब क्या होगा, तब मेरा कुछ नहीं होगा, ए बटा बी लेस देन हो जाएगा सी बटा डी से। तो मतलब यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी संख्या यदि यहाँ पे मेरा ए बटा बी के फॉर्म में है, मेरा यहाँ पे डिवाइड के मतलब फिर मेरा यहाँ संख्या के रूप में हो सकता है। संख्या के रूप में कैसे हो जाएगा, आइए हम देखते हैं संख्या के रूप में कैसे हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ 4/8 है, 7/8 है, दो भिन्न है, तो अब हम लोग इसको भिन्न को क्या करेंगे, फ्रैक्शन को कैसे हम लोग पता कराएंगे कि यह भिन्न कौन सी है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो रूल है वो तिरछा गुणन करेंगे। तो तिरछा गुणन किया 4 8 32 और 8 7 56, 32 और 56 आ गया, जो 32 लेस देन है 56 से, मैंने 56 बड़ा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो संख्या बड़ा है, संख्या जो बड़ा है वो मेरा यहाँ पे 7/8 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ तिरछन गुणन करके हम लोग निकाल सकते हैं कि जो इसमें बड़ी संख्या हो गया वो मेरा 7/8 हो गया, और जो सबसे छोटी संख्या हो गया 4/8 हो गया। मतलब इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि ए बी लेस देन यदि सी डी हो जाएगा, ए डी लेस देन बी सी हो जाएगा, तो मेरा जो सी डी बड़ा हो जाएगा भिन्न और ए बी छोटा हो जाएगा। और यदि ए डी ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा तो मेरा ए बी जो भिन्न रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो आप लोग समझ पाए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। आइए अब हम लोग नेक्स्ट टर्म को समझते हैं, जो मेरा है लघुत्तम समापत्ति बाय एलसीएम से। पहला हम लोग सीखें कि क्रॉस मल्टीप्लेक्शन के द्वारा हम लोग भिन्न को कैसे निकाल पाएंगे, कि कौन सी संख्या भिन्न बड़ी है, कौन किस प्रकार अवरोही में सजाएंगे। अब हम लोग एलसीएम से जानेंगे कि एलसीएम से किस प्रकार हम लोग सजा सकते हैं। तो आइए हम लोग एलसीएम के रूल से इसे समझने की प्रयास करेंगे। तो हम लोग का जो बी पॉइंट में था क्या था, बाय एलसीएम, बाय एलसीएम। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे मेरा यहाँ पे एक भिन्न हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। जैसे मेरा 3/2 हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा, 7/10 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे कैसे पता कर पाएंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे छोटी संख्या कौन है। तो हम लोग सबसे पहले इसका हम लोग 2, 5 और 10 का एलसीएम करना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था। तो 2, 5 और 10 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 5, 10 का एलसीएम जो हो जाएगा मेरा वो 20 हो जाएगा। तो इसका जो एलसीएम हो गया मेरा 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा 2, 5, 10 का एलसीएम मेरा 20 हो जाएगा। तो अब हम लोग का जो पहला संख्या वो मेरा क्या है, 3/4 है। 3/4 बराबर हम लोग यहाँ बटे 20 लिख देंगे। तो 20 के बार में कट जाएगा मेरा, 5 बार में कट जाएगा, 3×5 = 15, 3/15 आ गया। फिर हम लोग देखेंगे 2/5 को, जो यहाँ पे मेरा 20 है। मैंने यहाँ पे 4, 5, 10 का एलसीएम निकाला तो क्या आया, मेरा यहाँ जो संख्या था वो 2 नहीं था, 4 था। 3/4 था, 2/5 था और 7/10 था। तो मेरा जो यहाँ पे 4, 5 और 10 का जो एलसीएम आया था 20 आया था। तो 3/4 15 इसका जो फ्रैक्शन आ गया वो कितना आ गया, 15/20 आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, जो मेरा 2/5 है। तो 2/5 का मेरा क्या आ जाएगा, ये 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 चौक मेरा 8 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो मेरा 7/10 है, क्या है 7/10, 7/10 जो है उसका हम लोग भिन्न करेंगे। तो यहाँ मेरा क्या है, मेरा एलसीएम तो 20 आ गया, 10 दूना 20 तो 7 दूना 14, तो मेरा कितना हो गया 14/20 हो गया। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें। तो 3/4 का मैंने देखा यहाँ 15/20 आया, 2/5 का 8/20,
और यहाँ पे 7/10 का 14/20 आएगा। मतलब हर हम लोग का एलसीएम से इक्वल कर लेना सभी फ्रैक्शन का। उसके बाद हम लोग ऊपर वाला जो अंश रहेगा उस संख्या को देखना है कि सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे बड़ी संख्या क्या रहेगी। तो मेरा यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या आ गया, मेरा यहाँ पे सबसे छोटी संख्या आ गया 8/20। तो हम लोग कह सकते हैं इस फ्रैक्शन में जो सबसे छोटी है वो 8/20 है और सबसे बड़ी है वो मेरा 3/4 है, 15/20 है। फिर सबसे और फिर 7/10 का जो मेरा है वो मिडिल में है 14/20। तो हम लोग इस संख्या को यदि हम लोग को अब आरोही क्रम में सजाना रहेगा तो हम लोग सजा देंगे 2/5, क्योंकि 2/5 7/10 3/4, मैंने 2/5 सबसे लेस है, फिर 7/10 से और इससे लेस है 3/4। तो हम लोग एलसीएम से किसी भी फ्रैक्शन को कंपेरिजन कर लेंगे, नीचे वाले संख्या को एलसीएम कर लेंगे हर को, और उसी संख्या को सबको हर को मतलब समान करके इक्वल कर लेंगे और देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे छोटी हो रही है, कौन सी बड़ी हो रही है। तो इस प्रकार आप लोग एलसीएम से समझ पाए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट था वो था बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर से, मतलब किसी भी संख्या को हम लोग अंतर मतलब कंपेरिजन कर पाएंगे। सी नंबर मैंने जो पॉइंट लिखा था वो क्या था कि बाय अंश और हर के अंतर से, मतलब अंश और हर के अंतर से मैंने निकालना सिखाया। अंश और हर के अंतर से तीसरा पॉइंट में था कि किसी भी भिन्न को हम लोग कंपेरिजन कर पाएंगे। तो मेरा जो अंश और हर से कंपेरिजन होगा वो कैसे होगा, तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 3-4 भिन्न लिख लिए। जैसे मेरा जो भिन्न है यहाँ पे 3/4, 5/6, 6/7, 2/3 और 4/5। तो हम लोग को इस संख्या में निकालना है कि सबसे छोटा वाला भिन्न कौन है। तो हम लोग इस प्रकार से इसे अंतर कंपेरिजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे अब हम लोग यहाँ पे बोला क्या, अंश और हर के अंतर से, तो मेरा जो अंश और हर का अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 3, 4, 1 आ रहा है। पहला भिन्न में 1 आ रहा है, अंश और हर का अंतर करेंगे, अंश माइनस हर बराबर 1, अंश माइनस हर बराबर 1, 6 - 7 1, मतलब सब का मेरा जो अंतर आ रहा है 1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जो सबसे मतलब यहाँ पे अंतर सबका समान आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो सबसे छोटा भिन्न रहेगा वो मेरा क्या होगा, सबसे छोटी संख्या रहेगा। न्यूनतम भिन्न रहेगा वो सबसे छोटी संख्या। तो मेरा यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है, 2/3 है। तो हम लोग इस संख्या को 2/3 मेरा इस भिन्न में सबसे छोटी संख्या। मतलब हम लोग हर अंश और हर का कंपेरिजन करेंगे, और कंपेरिजन करेंगे तो जिस संख्या का सबसे छोटा अंतर आएगा वही संख्या मेरा सबसे छोटा अंतर आएगा, उस संख्या सबसे छोटा भिन्न रहेगा। और जिस संख्या का अंतर सबसे बड़ा आएगा वो संख्या मेरा सबसे बड़ा भिन्न रहेगा। तो हम लोग को अंश और हर का कंपेरिजन कर लेना, और अंश और हर के कंपेरिजन से हम लोग किसी भी संख्या को हम लोग फ्रैक्शन तुलना कर सकते हैं, कंपेरिजन कर सकते हैं। अब मेरा जो लास्ट पॉइंट बच गया है वो मेरा है भाग से। भाग से हम लोग किसी भी संख्या को कैसे कंपेरिजन करेंगे, जो मेरा लास्ट पॉइंट है। भाग से बाय डिवीजन। तो मेरा जो भाग से करेंगे, जैसे मेरा पे यहाँ एक भिन्न है 4/13, 7/29, 5/11। तो इसमें हम देखेंगे कि इस संख्या में मेरा सबसे छोटी संख्या कौन है। तो भाग से हम लोग डायरेक्ट करेंगे, 13 और 4 को भागा दे देंगे, जो मेरा पॉइंट के रूप में आ जाएगा। तो जैसे मेरा 13 और 4 को यहाँ पे भागा देंगे तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 13 और 4 से भागा देंगे तो मेरा यहाँ पे 0.307 के समथिंग आ जाएगा। फिर 7/29 को हम लोग भागा देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 29 70, 29 चौक 29 दूना 68, मतलब 0.241 के समथिंग आ जाएगा। आप लोग भाग कर लेंगे। फिर मेरा जो 5/11 का जो
भागा करेंगे 11 से 5 को आप लोग पॉइंट वाला दशमलव भाग जानते ही होंगे, तो आप लोग दशमलव भाग करके यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा 5/11 5/11 जो मेरा उसका जो भागा आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 0.454 आ जाएगा। तो मेरा इसमें जो सबसे छोटा संख्या हो जाएगा वो मेरा सबसे छोटा हो जाएगा। तो मेरा जो पहला संख्या 4/13 का आया 0.307, 7/29 का आया 0.241। तो मेरा जो सबसे छोटा संख्या आ गया वो क्या आ गया 0.241 आ गया, और सबसे बड़ा संख्या 0.454। तो हम लोग यहाँ पे सीखें कंपेरिजन 4 तरीके से निकालने के लिए। पहला संख्या हम लोग का था कि हम लोग तिरछा गुणन क्रॉस मल्टीप्लेक्शन से निकालेंगे। पहला जो मेरा तरीका यहाँ पे था सो क्या था कि किसी भी संख्या को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन से निकालेंगे, फिर एलसीएम से निकालेंगे, फिर हम लोग अंश और हर के मतलब डिफरेंस निकालेंगे बाय डिफरेंस ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंश और हर से कंपैरिजन करेंगे। और जो चौथा मेरा पॉइंट था वो किससे निकालेंगे, बाय डिवीजन से निकालेंगे। तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि मेरे द्वारा समझाए हुए टॉपिक को समझ गए होंगे। आज तक के सेशन को इतने ही रखते हैं। कल हम लोग भिन्न से संबंधित कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। और यदि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए हुए वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फ्रैक्शन के कुछ सवालों के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।